हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्यूब के बारे में सीखा था कि क्यूब क्या होता है और किसी संख्या का क्यूब हम लोग कैसे निकालते हैं, और कोई संख्या घन संख्या है, क्यूब नंबर है, वो हम लोग कैसे पता करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके उसको देख लें। आज हम लोग इसमें प्रश्नावली 6.1 बिहार बोर्ड क्लास 8 की मैथ है। ये प्रश्नावली 6.1 को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके हर एक प्रश्न को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और मेरी सलाह ये है कि पहले आप लोग इसे खुद से सॉल्व कीजिए और फिर नहीं समझ में आए तब इससे हिंट लीजिए इस वीडियो से। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं पब्लिश करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन क्या होता है ये बता चुके हैं। अब इसमें हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये पूर्ण घन है या नहीं है, तो इसके लिए मैंने तरीका भी बता दिया था। चलिए उसी तरीके का इस्तेमाल करके इसे पता करते हैं कि कौन पूर्ण घन है और कौन पूर्ण घन नहीं है। तो बच्चों, पहला है 400। ठीक है, तो 400 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो पहला में लिखेंगे 400 और इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 400 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2 से लगाते हैं, फिर 3 से लगाते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ अभाज्य गुणनखंड करने की विधि में। तो पहले हम लोग 2 से ट्राई करेंगे तो 200 मरतबा लग जाएगा। फिर 2 से ट्राई करेंगे तो 100 मरतबा लगेगा, है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो 50 मरतबा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 मरतबा, और ये अब 2 से कटेगा नहीं तो 5 से लगाएंगे, 5 5 से 25 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने, ठीक है, 2 गुने 2, 5 गुने 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका ग्रुप बनाएंगे, लेकिन ग्रुप कितने का बनाएंगे, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर एक देखिए, एक ग्रुप ये बन गया, और इसके लिए 2 और 2 होना चाहिए, और 5 का ग्रुप बनने के लिए एक 5 और होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 401 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो पहला इस तरीके से बना लिया हमने। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा है 342। 342 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो 342 दिया हुआ था उसका हम लोगों ने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया। इसको अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 गुने 3, 3 गुने 9, 19। ठीक है, देख रहे हैं कि यहाँ पर ना 2 का ग्रुप बन पा रहा है, ना 3 का ग्रुप बन पा रहा है। ठीक है, हमें 3-3 का पेयर बनाना है ना, तो यहाँ पे 2 एक ही है और 3 भी 2 ही है, तो इसलिए ये भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए 342 एक पूर्ण घन नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या क्या कहता है, तीसरा प्रश्न में कितना है, 68,600। इसका हम लोग फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगेगा 34 गुना 68, 30 गुना 60, 0, फिर 2 से लगाएंगे 17 दूनी 34, 15 दूनी 30, फिर 2 से लगाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये हो गया। उसके बाद देखिए 8 5 13, 13 7 20 5 25, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे 16 पंचे 80 हो जाएगा, 17 पंचे 85, 15 पंचे 25 75 हो जाएगा। अब ये फिर 5 से लगेगा तो 5 दिया 15 हो जाएगा, है ना, और 5 चौका 20 हो जाएगा, 3 पंचे 15, 343 हो गया। अभी फिर 7 से लगेगा, 5 से लगेगा नहीं, 7 चौका 28, 7 नंबर 63, फिर 7 से लगेगा,
7 7 49। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 और 5 गुने 5 और 7 गुने 7 गुने, तो 2 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर, 7 का भी पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया कि 68,601 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 2744। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पे 4 है तो इसलिए 2 से कटेगा, ये 1372 आ गया। फिर 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, सॉरी 2 छक्के 12 और 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा, 34 दूना 68, 3 दूना 343 हो गया। फिर लगाएंगे 7 से लगेगा 49 मरतबा और 7 से लगेगा 7 मरतबा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ पर 2 का भी पेड़ लग गया, 7 का भी। ठीक है, इसमें ग्रुप बना दिया हमने, 2 का भी ग्रुप बन गया और 7 का भी ग्रुप बन गया। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5वां है 800। ठीक है, 800 के भी हम लोग निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, ये करके देखते हैं। यहीं पर 800 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से निकालेंगे 400 है ना, 2 से कटेंगे तो फिर 200 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 और 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे 25, 25 आ गया। अब यहाँ पर 25 से कर देते हैं, 25 से करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 अब 5 गुने 5। तो 2 का पेड़ लग गया, यहाँ पर ग्रुप बन गया 2 का, लेकिन इस 2 का नहीं, ये 2 ही 2 है और यहाँ 5 2 है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर कि 801 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब है 46,656। इसका भी हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का हमने किया, यहाँ पर 729 आ गया, 2 से लगेगा नहीं, तो अब हम लोग 3 से लगाएंगे। फिर ये 3 से लगेगा, ये हो जाएगा 81। फिर ये 3 से लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा 3 नमा और 3 तिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 2 गुने, हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है जो भी इसका अभाज्य गुणनखंड था, इस यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसका हम लोग समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे 3 3 का। तो यहाँ पर 1 बन गया, तो ये भी बन गया ग्रुप, ये भी बन गया और ये भी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 3 का ग्रुप बन चुका है और कोई हमारे पास शेष नहीं है गुणनखंड में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसलिए। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4,08,375 है। ठीक है, इसका वर्ग हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करना थोड़ा सा ये रहता है, तो इसलिए हम लोग पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 है, तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे तो 4 8 12 3 15 7 22 5 27, 3 से कट जाएगा, तो 3 से ट्राई करेंगे हम लोग, 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, है ना, 1 बचेगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर। फिर एक बार लगाएंगे, फिर 3 दूना 6, फिर 5 मरतबा लगेगा। ठीक है, फिर 3, ये देखिए 3 से कटेगा, 3 1 4 6 10 11 2 13 5 18 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 3 से कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से लगा देंगे, 3 से लग गया। अब फिर ट्राई करेंगे, ये 3 से लगे, चेक करते हैं, 4 5 9 3 12 7 19 5 24, 3 से लग जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, 5 1 6 7 2 9 5 14, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो हम लोग 5 से लगाएंगे। कितना हो जाएगा, 325 आ गया। फिर ये 5 से कटेगा, लगाएंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 0 5 हो जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 121 हो जाएगा। और फिर ये देखते हैं किससे कटेगा, 2 1 3, अब ये क्या होगा, 11 से कटेगा, 11 कहीं 11, 11 कहीं 11। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 गुने 3, यहाँ पर हम लोगों ने इसको बना दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे 3 3 का, तो यहाँ पर 3 हो गया, लेकिन 11 नहीं मिल रहा है, 11 को एक और ग्रुप 11 होना चाहिए था, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 4,08,375 एक पूर्ण घन नहीं है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, या आपके लिए HW है, आप इसको कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न कहता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इसको एक बार देखिएगा, आपका तीनों प्रश्न बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपको 1 2 3 प्रश्न हल करूँगा, चौथा आपको खुद से करना होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम लोग, देखिए पहला का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले, तो 320 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 40 हो जाएगा,
2 से लगाएंगे 20 हो जाएगा, और 2 से लगाएंगे 10, और 2 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे इस तरीके से, जैसे हम लोग पहले एक क्वेश्चन में लिखा था हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 2 है ना, तो 3 3 6 2 हो गया और 1 5 हो गया। आप देखिए इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप तो नहीं बना, ठीक है। इसका ग्रुप कब बनता है? जब यहाँ पे 2 5 और गुना होता तब। यहाँ कहता है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्या से गुना करने पर। तो गुना हम लोग किससे करेंगे यहाँ पर? अगर हम लोग यहाँ पर 5 गुने 5 अगर और होता, ठीक है, 5 गुने 5 और होता, मतलब अगर हम इसको लिखें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसको यहाँ पर बताएं आपको कि 5 गुने 5 अगर यहाँ पर होता, चूँकि यहाँ पर 320 है तो यहाँ पर तो हम लोग 5 गुने 5 लिख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 5 गुने 5 इधर करेंगे तो इधर भी 5 गुने 5 होगा। तो इसका मतलब 5 गुने 5 को यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 25 आपका वो आंसर हुआ, जिससे अगर हम 320 को गुना कर देते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमसे सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या ज्ञात करें, तो ये 25 हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहता कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो, तो देखिए अगर भाग करने के लिए क्या करेंगे, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये जितना भी नंबर हमारे पास है दिया हुआ है, इसमें अगर हम 5 से डिवाइड कर देते तो 5 5 कैंसिल हो जाता, तो ये खत्म हो जाता, तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये पूर्ण घन बन जाता। तो इसलिए ये इसका आंसर 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमसे गुना करने के लिए कह रहा है कि कौन सा नंबर से गुना करें कि ये पूर्ण संख्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, तो हम लोग यहाँ पर 5 गुने 5, 2 5 की कमी हो रही है ना, तो इसलिए हम लोग 5 गुने 5 ही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 243 है, 243 का निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 3 गुने 3, 3 गुने 3 और 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पेड़ लग गया, लेकिन ये दोनों पेड़ तो लगा नहीं है, ग्रुप बना नहीं है, ठीक है। इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप नहीं। 1 3 अगर और होता तो ये हमारा ग्रुप बन जाता, ठीक है, तो फिर ये परफेक्ट क्यूब हो सकता था। तो यहाँ पर 1 3 की कमी हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि 1 3 से हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आपका वो छोटी से छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 3, तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्या है? तीसरा सवाल है 675 दिया हुआ है, 675 का हम लोग निकालेंगे। 675 का अगर हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड करने पर इतना आता है, इसको लिखेंगे हम लोग 3 गुने 3 और 3 गुने 5 और 5, ये हमने पूरा उतार दिया। यहाँ पर देखते हैं पेड़ लगाएंगे, ग्रुप बनाएंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, 1 5 की और आवश्यकता हो रही है। अगर 1 5 से गुना कर देंगे तो ये हमारा ग्रुप बन जाएगा 5 का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चौथा है 432, ये आपका HW है, आप इसको HW है आपका खुद से कीजिए और फिर कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या कहता है? वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर है कि भाग देने पर, ठीक है। तो हमने जो पिछला क्वेश्चन बनाया था वैसे ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर भाग देने के लिए क्या करेंगे? देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका, ठीक है। 256 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 256 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया हमने। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है, तो यहाँ पर 8 बार लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। अब पेड़ लगाएंगे तो एक पेड़ लग गया, एक पेड़ लग गया, और इसी में पेड़ नहीं लग पाया क्योंकि यहाँ पर 1 2 से और गुना करते तब ये होता, या फिर ये 2 2 नहीं होता तब ये हमारा पूर्णवर्ग बन सकता था, ठीक है। तो ये 2 2 हटाने के लिए क्या करेंगे? 2 2 से भाग देंगे, 2 गुने 2 से। तो इसलिए आप लोग लिखिएगा यहाँ पर अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 यानी कि 4 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। है 3125, 3125 का जब हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग 5 गुने 5, 5 गुने 5, ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप तो बन गया, लेकिन इस 5 का ग्रुप नहीं बन पाया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से अगर हम लोग 5 गुने 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 गुने 5 हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 5 गुने 5 यानी कि 25 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है 1408, तो 1408 का हम लोग निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर 1408 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है, इसको लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रुप बनाएंगे, तो 1 2 3 2 का एक ग्रुप बना देंगे, 1 2 3 2 का एक ग्रुप बना देंगे, और देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 और इस 11 का कोई ग्रुप नहीं बन पाया, ठीक है। तो इसलिए इसको हटाने के लिए हम लोग इसी से भाग देंगे, तब ये हट जाएगा, और ये जब हट जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा 3 3 का, और इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर जो भी यहाँ पर बचेगा जिसका ग्रुप हम लोग नहीं मिलेगा हम लोग को, वो सबको गुना कर देंगे, तो 2 गुने 11 बराबर हो जाएगा 22, हो गया आंसर,
ठीक है। चौथा क्या है, चौथा 192, ये आपके लिए है SW, इसको कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। इसके पीछे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो उसको समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको इसका लिखना है, 2 का क्यूब लिखना है। देखिए पहला का कैसे करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिए, 2 का क्यूब क्या होता है, आपको पता है कि 8 है। तो देखिए हमें 8 को ऐसे लिखना है कि ये जो विषम संख्या है, लगातार विषम संख्या के सम के बराबर हो, विषम संख्या के योग के बराबर हो। ठीक है, तो विषम संख्या कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इसके लिए एक शर्त है। ठीक है, क्या शर्त है कि जब भी हम लोग विषम संख्या शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि 2 है, कोई भी संख्या दी गई है तो उसके पहले क्या है, 2 के पहले क्या होता है, 2 के पहले होता है 1, तो 1 को गुना कर देंगे। ठीक है, 2 को 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 को 1 से गुना करने के बाद क्या करेंगे, एक इसमें हम लोग जोड़ देंगे, एक हम लोग जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 2 1 3, ये 3 हो गया। तो 3 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि 2 का निकालना है, तो 3 के बाद 2 क्रमागत जो विषम संख्या होगी उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 3 से शुरू करेंगे, 3 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है, 5, तो 3 में 5 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 8। चूंकि 2 का था इसलिए हम लोगों ने 2 विषम संख्या को जोड़ा है। अब 4 का निकालते हैं। देखिए 4 का क्या हो जाएगा, दूसरा में 4 का कैसे बनाएंगे, देखिए 4 का होल क्यूब निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 2 का होल क्यूब निकालना था तो 2 विषम संख्या हमने ऐड किया, यहाँ पर 4 का क्यूब निकालना है तो 4 विषम संख्या हम लोग ऐड करेंगे। अब विषम संख्या लिखेंगे कहाँ से, तो देखिए विषम संख्या लिखेंगे हम लोग कहाँ से, तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 गुने 4 के पहले क्या आता है 3, तो 3 से गुना करेंगे और 1 उसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 13 हो जाएगा। यानी कि 13 से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस, है ना, और 19, 1 2 3 4, 4 विषम संख्या हमने लिख दिया। कंसेक्यूटिव जो ऑड नंबर्स थे हमने उसको लिख दिया 13 से शुरू करके। तो अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 5 8 8 7 15 9 24, 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2 लिखेंगे, 1 1 2 2 1 3 1 4, 4 और 2 6, 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि 4 का क्यूब कितना हो गया 64, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं तीसरा में क्या है, 5 का होल क्यूब। तो देखिए हम लोग कहाँ से, यहाँ पे 5 का होल क्यूब है, मतलब हमें 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 5 लगातार क्रमागत जो विषम संख्याएं होंगी उनको ऐड करना होगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, देखिए 5 है तो हम लोग लिखेंगे इसको 5 गुने 5 से पहले क्या होता है 4, 5 गुने 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, अब 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 से हम लोग शुरू करेंगे। 21 के बाद क्या होता है, जो विषम संख्या हो ऑड नंबर हो, 21 के बाद होता है 23, 23 लिख दिया। 23 के बाद क्या होता है 25, 25 के बाद क्या होता है 27, और 27 के बाद क्या होता है 29। ठीक है, तो ये ऑड नंबर से इनको ऐड कीजिए तो कितना होगा, 3 1 4, 4 5 9 7 16 9, 25 के 5 हासिल 2, 2 2 4 2 6, 6 2 8, 8 2 16, 16 2 सॉरी 2 2 4 4 2 8, सॉरी 2 2 4 4 2 6 2 8, 8 2 10 2 12 हो गया, यानी कि 125 आया, यानी कि ये हो जाएगा 125। चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग, इसका करेंगे 8 का, तो 8 का क्या हो जाएगा, देखिए चौथा में कह रहा है 8 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो 8 का होल क्यूब है, मतलब यहाँ पर हम लोग को कितने विषम संख्या ऐड करना होंगे, 8 कंसेक्यूटिव विषम संख्याएं ऐड करनी होगी, 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करना होगा। अब कौन से 8 है, कहाँ से शुरू करेंगे, तो देखिए कहाँ से शुरू करना है, 8 गुने 8 से पहले क्या आएगा 7, तो 8 गुने 7 करके 1 जोड़ देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा 8 7 56 1 57, यानी कि 57 से ऐड करना शुरू करेंगे। 57 ऐड ये हो गया ऑड नंबर। 57 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है विषम संख्या, 59 होता है। इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 61 होता है। इसके बाद कौन सा विषम संख्या आती है, तो 61 का 63 होता है। 63 के बाद 65 होता है। 65 के बाद क्या होता है 67 होता है। 67 के बाद क्या होता है 69 होता है। 69 के बाद क्या होता है 71 होता है। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई। अब इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखिए 7 9 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 में 7 जोड़ेंगे 32, 32 में 9 जोड़ेंगे 41, और 41 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 42 के 2 हासिल कितना आ गया 4। अब 4 ऐड करना है तो 5 4 9 है ना, 5 4 9 हो गया। 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 6 20, 6 26, 26 6 32, 6 38, 38 6 44 और 7, 44 और 7 कितना होता है 51, यानी कि 51 हो गया। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा
12, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आज हमने सारे प्रश्नों को प्रश्नावली 6.1 का हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लें, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत